हाय गाइज। गलतियाँ तो हम सबसे होती है, चाहे हम किसी काम को कितना भी अटेंशन देकर क्यों ना कर लें। लेकिन किसी दूसरों की गलतियों को डायरेक्टली रियलाइज कराने से काफ़ी पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि सामने वाला इंसान आपसे नफरत करना शुरू कर दे। बट अगर आप जानना चाहते हैं कि लोगों को उनकी गलतियाँ बिना बुरा फील कराए कैसे निकालें, तो इस टॉपिक पर अंत तक बने रहें। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, रिमाइंड देयर फॉल्ट इनडायरेक्टली। चार्ल्स श्वाब, जो कि अमेरिकन स्टील कंपनी के प्रेसिडेंट थे, एक दिन जब वे अपने स्टील मिल से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ यंग वहां पर सिगरेट पी रहे थे, जिनके सिर के ठीक ऊपर धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगा था। लेकिन चार्ल्स श्वाब ने डायरेक्टली वहां जाकर यह नहीं बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ सिगरेट पीने की, तुम लोगों को यहाँ बोर्ड नहीं दिखा, बल्कि इसके बजाय उन्होंने कहा, लड़कों, मुझे अच्छा लगेगा कि तुम यह सिगरेट बाहर जाकर पियो, क्योंकि कंपनी में सिगरेट पीना कंपनी के रूल्स के खिलाफ है और इसके लिए आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। यह सुनकर वर्कर्स ने अपनी गलतियाँ खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने बाद में कभी भी कंपनी के अंदर सिगरेट नहीं पिया। कई लोग दूसरों के क्रिटिसिज्म को उनकी प्रशंसा के साथ शुरू करते हैं और बाद में लेकिन शब्द लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होगा। जैसा कि हमने देखा, चार्ल्स श्वाब ने लड़कों मुझे अच्छा लगेगा इस वाक्य से शुरू किया था, न कि लेकिन शब्द से। आप ऐसे ही और सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं, जैसे कितना अच्छा होगा अगर, मुझे अच्छा लगेगा अगर, तुम्हें क्या लगता है और इसे कैसे करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नंबर 2, अपनी गलती पहले बताएं। जोसेफिन कार्नेगी, जो कि डेल कार्नेगी की भतीजी थी, वह डेल कार्नेगी के बिजनेस में सेक्रेटरी बनने उनके पास न्यूयॉर्क आई। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि वह केवल 19 वर्ष की थी और उसके पास बिजनेस का कोई भी नॉलेज नहीं था। कार्नेगी ने जब सुना तो उसे मना करने ही वाले थे, लेकिन उनको अपने प्रिंसिपल की याद आ गई और उन्होंने कहा, जोसेफिन, तुम यह एक बड़ी गलती करने जा रही हो। हालांकि यह मेरी गलती से बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि मैंने भी तुम्हारी उम्र में ऐसे ही गलती की थी, जिसका पछतावा आज भी मुझे है। लेकिन फिर भी तुम चाहो तो इस गलती को सुधार सकती हो। तुम्हें पहले बिजनेस की नॉलेज लेनी चाहिए, फिर तुम चाहो तो मैं तुमको काम पर रख सकता हूँ। इसको सुनने के बाद जोसेफिन मान गई, जबकि यदि कार्नेगी ने उसकी गलती निकालते और अपनी गलती नहीं बताते तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती कि जोसेफिन डेल कार्नेगी से नफरत करने लगती। नंबर 3, गिव अनदर चांस टू सेव देयर रिस्पेक्ट। किसी को इज्जत बचाने का मौका देना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इस बारे में सोचते ही नहीं। हम दूसरों की भावनाओं पर हमला करने लगते हैं, अपना रास्ता निकालते हैं और उसकी गलतियां निकालने लगते हैं, धमकी देते हैं या बच्चे के या कर्मचारी के सामने उनकी आलोचना करने लगते हैं, बिना यह सोचे कि उस इंसान के स्वाभिमान को हम कितनी चोट पहुंचा रहे हैं। जबकि कुछ देर सोचकर सिचुएशन को और भी हम अच्छा बना सकते हैं, और वो भी बिना झगड़े किए। एग्जाम्पल, जीई यानी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के विभाग अध्यक्ष स्टीमेंट्स को, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मास्टर थे, उन्हें उनके काम से हटाना पड़ा, क्योंकि वे असेसमेंट डिपार्टमेंट को हैंडल करने में फेल हो चुके थे। लेकिन कंपनी ने उनको बिना अपमानित किए उनके काम से हटाया, यानी उनको असेसमेंट डिपार्टमेंट से कंसल्टिंग इंजीनियर का टाइटल दे दिया, जिसके वो अच्छे से हैंडल कर सकते थे, जिससे स्टीमेंट काफ़ी खुश हुए और ये मामला बिना किसी झगड़े के सॉल्व हो गया। नाउ यह कुछ चीज़ें मैंने आपको डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल, इस बुक से बताई है। अगर आप इस बुक की और भी बातें जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। इसके साथ ही अगर आप बुक्स की नॉलेज को फ्री में एनिमेटेड वीडियोज़ के थ्रू देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर ये बातें आपको काम की लगी, शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। अगर आपके पास कोई आइडिया या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग। बाय।